बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और ये पिछली स्टोरी की किस्त नंबर 2 है। जी हाँ, हो सकता है फ़िलहाल ये आखिरी किस्त हो, लेकिन ये मैं किस्त रिलीज़ करने पर क्यों मजबूर हुआ। मैंने वीडियो की थी कि ख़ातून अव्वल जनाब बुशरा बीबी साहबा, वो बनी गाला इस्टेब्लिशमेंट, जिनको मैं बनी गाला इस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ, वो अपना हेडक्वार्टर छोड़ गई हैं। अच्छा, अब बहुत सारे मालशिया पालशिया आ गए जनाब। मैं बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा भाई। मैं ये भी बताऊंगा अब बनी गाला में कौन आ गया, मैं ये भी किसने कंट्रोल संभाल लिया। अब मैंने बहुत कुछ बताना है आपको, बहुत सा। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा हौसला रखिए, क्योंकि आपने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आपने मुझे धमकी आमेज़ कॉल्स आ रही हैं, मुझे धमकी आमेज़ मैसेजेस मेरे कमेंट्स में मौजूद हैं। जी हाँ, उनको मैंने सेव किया हुआ है। और अब हिम्मत है तो कोर्ट चले जाए ना, ठीक है ना। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई गलत बयानी नहीं की। मैंने बहुत सारे लोगों को कोट किया, मैंने लोगों के ट्वीट्स को कोट किया, मैंने नजम सेठी साहब के अखबार को कोट किया, और मैंने 10 ज़राए से बात करके बात की है। अब मैं आपको बता दूँ ना कि मैंने कौन से ज़राए से कंफर्म किया है, तो मेरा ख्याल है आपकी इतनी चीखें निकलेंगी, आपको रात को नींद नहीं आएगी। मजबूर ना करें, मेरे पास और भी बहुत सारी इतलात और कंफर्म्ड इतलात हैं, ठीक है ना। ये तो जाने वाली बात है ना। और जो मैंने पिछले में भी बताया था वीडियो में कि करप्शन की बुनियाद पे कुछ और ऐसी बातें हैं कि वो मैं कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे नहीं कर रहा अभी रिलीज़, और वो करूँगा, वो मेरी एक्सक्लूसिव हैं, ठीक हो गया ना। और मैं वो टाइम आने पर रिलीज़ करूँगा कि वो क्यों गई हैं। तो मेरा ख्याल है आपको ये जो कौमी यूथ के यूथिया हैं ना, जो मुझे इस तरह की धमकी आमेज़ कॉल्स कर रहे हैं, इनको तो नींद ही नहीं आएगी। और इधर कभी शिकायत लगा देना तो उधर। मैंने तुम्हें पहले बोला है कि ये इधर उधर शिकायतें लगाने से अब दाल नहीं गले, क्योंकि ये पुराना वतीरा है कौमी यूथ का ऊपर तक, कि उनकी कोशिश होती है अपोजिशन कहीं ना कहीं टकराई रहे ताकि हमारी दाल गलती रहे। और इसी तरीके से वो सहाफ़ियों को भी यही चाहते हैं कि जो सहाफ़ी सही एक एनालिसिस करते हैं ना, जो सूरत हाल का, बिल्कुल वो भी कहीं ना कहीं टकराए रहें। वो नहीं होगा, ठीक है ना, आप बेफिक्र रहें। आपको जिनको मैसेज दे रहा हूँ उनको मैं पहले गवर्नमेंट का वर्जन रखूँगा आपके सामने, उसके बाद बताऊंगा सूरत हाल क्या है। ये किस्त नंबर 2 में मैंने कौन कौन से इंकशाफात करने हैं। जी हाँ, ठीक है ना। शहबाज गिल साहब, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जनाब वज़ीर आज़म और ख़ातून अव्वल बुशरा इमरान ख़ान के बारे घटिया और मन घड़त खबरें देने पर पहले ही नजम सेठी के ख़िलाफ़ हम अदालत में हैं। अभी भी जो लोग ख़ातून अव्वल के बारे झूठी खबरें फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। खातून अव्वल और वज़ीर आज़म दोनों इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उन्होंने एक दूसरी ट्वीट भी की, पूरे 1 साल में खातून अव्वल सिर्फ 1 हफ्ते के लिए लाहौर तशरीफ़ लेकर गईं। पिछले चंद महीनों में वो लाहौर तशरीफ़ नहीं लेकर गईं और इस्लामाबाद में तशरीफ़ फरमा हैं। सियासत और सहाफ़त करें, लेकिन अहल खाना जो सियासत में मौजूद ही नहीं, उनके बारे झूठी जाली खबरें देंगे तो अदालत लेकर जाएंगे। भाई आप जाएं अदालत, आपको किसने रोका है? अदालत जाने से कोई किसी को रोक सकता है? आपने बहुत सारों पे आप तो इल्ज़ाम लगाते हैं 35 पंक्चर का, जब अदालत जाते हैं तो आप कहते हैं सियासी बयान है। मैं टॉपिक से डेविएट हो जाऊंगा, अदरवाइज तो आपको पता है कि आपने कहा था हम फलां की फॉरेंसिक ऑडिट करवाएंगे, आपने ऑडिट भी करवाई और चुप भी कर गए। तो आपके बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो मतलब है। अब उसके बाद एक और ट्वीट भी देख लीजिएगा, ठीक है। वो ट्वीट की है फरह साहबा ने, हाँ ठीक है ना, बुशरा बीबी साहबा की सहेली ने। उन्होंने कहा झूठ पर मबनी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए वज़ीर आज़म और ख़ातून अव्वल के खिलाफ प्रोपेगंडा किया जा रहा है। ख़ातून अव्वल मेरे घर कतन क़याम पज़ीर नहीं और बनी गाला इस्लामाबाद में मौजूद हैं। सियासत में इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों पर झूठ बोले जाएं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने तो नाम नहीं लिया था फरह साहबा का, ख़ुद ही समझ गई हैं, ठीक हो गया ना। तो अब उसके बाद जो है ना,
मुझे एक यूथी ने कॉल की। उन्होंने कहा जी मैं आपको बताऊं कि उनकी जो माँ हैं वो कुछ उस दिन वो अपना एडमिट हुई हॉस्पिटल में, फ़लाँ निजी हॉस्पिटल का नाम लिया इस्लामाबाद का, और फिर हमने उनकी बात भी करवाई और बात भी बनी गाला करवाई, ठीक है ना, और वो तो इधर ही है। मैंने कहा जी बिल्कुल। मैंने 2 से तीसरा क्वेश्चन नहीं किया था, मैंने दूसरे क्वेश्चन किया कि यूथियानास किया, क्योंकि वो पोल खुल रहा था। मेरी फिर भी तसल्ली नहीं हुई, मैंने फिर भी चेक करवाया कि बात किधर हुई, बात लाहौर हुई थी। हाँ ठीक हो गया ना। ये आप तसल्ली रखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारा कंफर्मेशन करके ये सारा कुछ किया था। अच्छा अब बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी आज भी दुआ है। कोई कहे ना मेरी वो नेचर नहीं है, मेरी आज भी दुआ है कि किसी का घर ख़राब ना हो। कोई अगर प्राइम मिनिस्टर है तो एक इंसान तो है, पाकिस्तानी तो है, ठीक है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। किसी का घर ख़राब ना हो, हमारी दुआ है, अल्लाह ताला वो खैर खैरियत रखे। हम चाहते हैं कि जो दोस्त बीच में आके मतलब वो ये कर रहे हैं वो कामयाब हो जाएं सुलह कराने में। लेकिन मेरे तक जो इतलात पहुंची हैं भाई, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मैं बाई गार्ड कह रहा हूँ हल्फन, मेरे तक इतलात जो पहुंची हैं पीटीआई के बहुत ही इंटरनल सर्कल से, वो लोग जो वाकिफकार हैं उस सर्कल से मेरे पास इतलात पहुंची हैं। आप कहाँ बैठे हैं? अब वो मसला ये होता है, हमारी एक सहाफ़ती जिम्मेदारी होती है कि हम किसी का नाम नहीं ले सकते, अदरवाइज़ मेरे पास पक्के सबूत मौजूद हैं जो मेरे पास इतलात पहुंची। मेरे पास जहाँ तक सूरत हाल हुई है कि जनाब अब बहुत मामला ख़राब हो चुका है, ठीक है। अब जिस तरीके से खान साहब को पता चला है उनकी करप्शन का, उनकी किकबैक्स का, उनकी, मैं आपको आज बहुत कुछ बताने लगा हूँ, ये आप तसल्ली रखें, उनकी किकबैक्स का, और ख़ास तौर पे वो एक रियल स्टेट की जो बड़े प्रोजेक्ट का, उस हवाले से जब पता चला है तो फिर उसके बाद तो मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं जनाब। मैं आपको बताऊं, यकीन कीजिए, मुझे पीटीआई के क्लोज्ड इंटरनल सर्कल्स ने बताया है, चैलेंज करके कहता हूं, ठीक हो गया ना, मैं बातें बता रहा हूं, आप बताएं, आप इसको कोई झुटलाए फिर, ठीक है ना। अब वो बताया है मुझे कि जनाब बात ये है कि यहाँ तो ये सिलसिला था कि कह रहे थे मुबैना तौर पे कि कप्तान इतने, मैं आपको कोट अनकोट अल्फाज, इतने नाक में दम किया हुआ था, इतने, पता नहीं अब वो उर्दू ठीक है या गलत है या क्या है, मैं कहूँगा, कहते हैं इतने नाको नक हुए थे, ठीक है ना, कि वो कहते हैं कि जनाब ये कर दें वो कर दें। एक कदम चलने तक भी वो कहा जा रहा था कि बनी गाला एस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि जी मेरी मर्जी पर, ठीक हो गया ना, फलां की पोस्टिंग ट्रांसफ़र इधर कर दें, फलां की इधर कर दें, ठीक है, तो ये आपका मामला ठीक हो जाएगा, ये आप इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो फिर ये आप। और बाद में पता चलता था कि वो मुबैना तौर पे जिनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स करा रही होती थी नामों के और सितारों के हिसाब लगा लगा के, वही पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के कोई और पैसे पकड़ रहा होता था या मुबैना तौर पे पकड़ रही होती थी, ठीक हो गया ना। अब समझ आ गई है बहुत सारों को, जिनको मैसेज जा रहा है, बहुत अच्छे से मैसेज जा रहा है, ठीक हो गया ना, वो उनको पता चल गया होगा। अब बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि जी किसी तरीके से, लेकिन अब वो कहते हैं यार मसला ये है कि मैंने जब बात को कहते हैं मसला ये है कि अगर ये सामने सारी सूरत हाल हो गई तो बस गड़बड़ फिर ये हो जाएगी कि अपोजिशन इसको बड़ा कैश करेगी, ठीक है ना, अपोजिशन इसको बड़ा कैश करेगी। ऑलरेडी उनकी 2 शादियां इख्तिताम गलत तरीके से हो चुकी हैं तलाक पर, तो अगर ये भी फॉर द टाइम बीइंग इसकी अनाउंसमेंट भी नहीं होगी, इसको वो बहुत ज़्यादा मतलब वो परेशान भी हैं। और एक तो मुझे पीटीआई के इंटरनल सर्कल ने एक ये भी कहा है, मैंने 4 5 6 से बात की है भाई, मैंने किसी और जमात से थोड़ी बात की है। जी हाँ, आप अपना होश के नाखुन लें जनाब, ठीक है ना। ये ऐसी बात नहीं है कि गिल साहब ने 2 ट्वीट करके छलांगे लगा दी तो बात ख़त्म हो गई, ऐसे बात ख़त्म नहीं होती, सही है ना। आप कहेंगे कि फ़लाँ झूठ बोल रहा है और धमकियाँ में कॉल्स आएंगी और फ़लाँ होगा, ये होगा, वो होगा, इससे काम नहीं चलेगा। तो अब बात यह है कि जनाब उन्होंने ये कहा कि जी इस तरीके से, एक ने तो मुझे ये कहा कि आप यकीन कीजिए कि खान साहब आप तो खुश हैं,
ठीक है, समझ आ गई ना। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने कहां कहां से कंफर्मेशन करवाई। मैंने बहुत कुछ क्लोज सर्कल, डिटेल्ड सर्कल से अपना वो करवाई, जो मैं आपको कहूं कि जो उनके बड़े करीबी हैं। जी हाँ, अब मैं क्या कहूं, कुछ खूनी रिश्ते भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब गिल साहब आप थोड़ा सा जो है ना, मतलब बहुत छलांगे लगा रहे थे ना, इस तरीके से आप छलांगे लगाएं, आप जाएं कोर्ट तो फिर जो है ना उस हवाले, ये जिन लोगों ने ट्वीट की है या जिन लोगों ने ख़बर दी है और उनके अखबारात में आया है या जिन लोगों ने, उनके ख़िलाफ़ आपने क्या किया है। ये बात तो वही है कि वो उस तरीके से आप चलें, छोड़ें उसको, मैं ज़ातियात में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन और उसके बाद जनाब मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि बनीगाला पर कौन किसने कंट्रोल हासिल कर लिया है। बहुत सारे ज़राए ने मुझे कंफर्म किया है, अलीमा बाजी ने, माशाअल्लाह बनीगाला पे कंट्रोल हो गया अलीमा बाजी का, ठीक हो गया ना। आपको मालूम है वो तो पहले भी जो है ना सूरत हाल होती है ना, तो अब बहुत सारे लोग हैं और वो मुख्तलिफ अलाइनमेंट अपनी अपनी जगह पे सूरत हाल हो रही है। एक जो मुझे इतला मिली है ना, मैंने कहा कि मैं कितनी वीडियोस में कहता होता हूँ कि मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैं कितनी वीडियोस में, आप मेरी वीडियोस हज़ारों की तादाद में हैं, आप चेक करें कि मैंने अगर किसी वीडियो में कहा हो कि मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैं 2-4 वीडियोस में कहा होगा। लेकिन इसी तरह की जो बहुत ही इंतहाई ज़िम्मेदाराना, बाकी मैं कहने की ना मेरी आदत है और ना मैं इस तरीके की कसमें खाने का, लेकिन ये मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम कह रहा हूँ बार बार, बाई गॉड मैंने इस चीज़ की कंफर्मेशन एक PTI के फेडरल लेवल के मिनिस्टर से भी की है। आए जी, ठीक हो गया ना। आए मैं आपको कहता हूं कि भाई जो है ना, मैं आपको कह रहा हूं ना, इस तरीके से बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं अपने ज़राए डिस्क्लोज करने, कल को मुझे खबरें ना मिलें, कल को हमें फिर अगर इस तरह से हम करना शुरू हो जाएं तो फिर तो हमें खबरें ना मिले। ठीक, मैं आपको कह रहा हूं ना बाई गॉड, मैंने ये सूरत हाल, क्योंकि सेंसिटिव मामला होता है किसी का, और ये वो वाला मामला नहीं है कि आप कहें कि किसी घर में छेड़छाड़ करने की या ये वो सूरत हाल। मैं किसी के घर में छेड़छाड़ करने का और किसी के घर की सूरत हाल को डिस्कस करने का और वो उस तरीके से मैं कायल ही नहीं हूँ। लेकिन जो लोग कह रहे हैं ना, जो कौमें यूथ के इंडिजिनस और इम्पोर्टेड यूथियाज जो कह रहे हैं कि वो तो गैर सियासी थीं, आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि वो गैर सियासी नहीं थीं, वो सियासियों से भी ऊपर सियासी थीं। उन्होंने वो चक्कर चलाए और वो रजाया अपने मुबैना तौर पे अपने पिछलों को भी, अल-अमान अल-हफीज़, वो आपको समझ लग जाए तो फिर एक जो वजह है जब मैंने बताई, जब मैंने मुनासिब वक्त पर, ये आपको याद रहना चाहिए, लोगों के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी, लोगों की नींदें हराम हो जाएंगी कि कोई और भी वजह थी, कुछ और भी मुबैना तौर पे ऐसी सूरत हाल थी, कुछ और भी मुबैना तौर पे उनके ज़रिए किसी से राब्ता हो रहा था। चल अच्छा, छोड़ दें, मैं आपको बाद में इसका पूरी क्लैरिफिकेशन कराऊंगा, ठीक हो गया ना, सबूत दूंगा, बिल्कुल पक्के सबूत और पक्कियां रिपोर्टां इंशाअल्लाह। तो बात यह है, बहुत सारे मामलात होते हैं, बहुत सारी सूरत हाल होती है, मैंने उसको वहम की हद तक एक दफ़ा नहीं बल्कि 10 दफ़ा कंफर्म किया। दुआ फिर भी मेरी यही है, अल्लाह करे किसी का घर ख़राब ना हो, हमारा कोई नहीं है, मैंने एहतराम में कोई नहीं है। आप कहें कि जी मैंने कोई गलत बात की, आपने तो जिस तरीके से गरीदा फ़ारूकी के ख़िलाफ़ आपने जिस तरीके से ट्रेंड चलाए, गलीज़ ट्रेंड, आसमा शिराजी के ख़िलाफ़ जिस तरीके से गलीज़ ट्रेंड चलाए, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ जिस तरीके से गलीज़ ट्रेंड चलाए, वो ख़वातीन नहीं थीं। आपने जिस तरीके से बेगम कलसूम नवाज साहबा मरहूमा की जिस तरीके से तौहीन की, उनकी बीमारी का जिस तरीके से मजाक उड़ाया, वो तौहीन नहीं थी। मैं तो तौहीन का कायल ही नहीं हूँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उनको आज भी इज्जत से पुकार रहा हूँ, खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा, ठीक हो गया ना। तो मैं तो आज भी वही उसी तरीके से, लेकिन जो हकायक हैं वो हकायक हैं, उन हकायक को आप झुटला नहीं सकते। आप जो अगर इंडिजिनस या इम्पोर्टेड यूथिया आंखों का भी अंधा है, उनकी ना बसारत है और ना बसीरत है, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ।
तो ये धमकियां देने से पहले ज़रा थोड़ा सा सोचें। एक बात मैं आखिर पे ये भी आपको बता दूं, बहुत सारे इसी सर्कल में, ठीक हो गया ना, आप देख लीजिएगा फिर कुछ अरसे के बाद उनका मुल्क छोड़ के भागने का भी बड़ा प्लान है, क्योंकि खा पी बहुत गए हैं, बहुत ही खा पी गए हैं। मैं आपको वसूख से कहता हूं कि मुझे कुछ लोगों ने यह भी बताया है, और वो अंदर के लोग हैं, कहते हैं जो इन्होंने खाया है ना, जितना सारी अपोजिशन पे इल्ज़ाम है, जब ये खुल गया जो इन्होंने खाया है उससे 10 गुना होगा। आप ये देख लेना, ये उधर से मुझे पता चला है। ठीक हो गया ना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।